अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैट 630 का लेक्चर नंबर 25। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फील्ड वर्कर्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा कलेक्शन इन द फील्ड। देखिए, फील्ड वर्कर जो होते हैं वो पर्सनल इंटरव्यूअर भी हो सकते हैं, मतलब जो लोगों का फेस टू फेस हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। ये टेलीफोन कॉल के ज़रिए भी लोगों का इंटरव्यू लिया जा सकता है। और एक जो मॉल के अंदर पैदल चलने वाले लोगों की जो गिनती है वो भी ऑब्जर्वर जो होता है वो फील्ड वर्कर में ही शुमार होता है। और डाटा कलेक्शन हम जिस तरह से करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए, तो सारे फील्ड वर्कर्स में ही आते हैं। जो कॉर्नर स्टोन होता है फील्ड वर्कर का इंटरव्यूअर होता है, ठीक है, जो इंटरव्यू लेता है। यहाँ पे हम सिर्फ पर्सनल इंटरव्यूज़ पे ही फोकस करते हैं। देखिए, पर्सनल इंटरव्यूज़ कौन से होते हैं? जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल के एंकर्स वगैरह जाते हैं घरों में, वज़ीर आज़म का, सदर का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये पर्सनल इंटरव्यू हो गया। डाटा कलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल में भी हमें कॉल आ सकती है, शॉपिंग मॉल से सर्वे के थ्रू कि फ़लाँ शॉपिंग मॉल की फ़लाँ प्रोडक्ट कैसी है उसके बारे में व्यू ले सकते हैं। तो टेलीफोन के ज़रिए भी इंटरव्यू हो सकता है। तो डाटा कलेक्शन के लिए बेसिकली फील्ड वर्कर होते हैं। तो इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं? देखिए, इंटरव्यूज़ होता है एक इन हाउस में इंटरव्यू होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो फील्ड इंटरव्यूइंग सर्विस क्या होती है? रिसर्च सप्लाइज डेट स्पेशलाइज इन गैदरिंग डाटा। देखिए, जो भी शख्स इंटरव्यू लेता है, डाटा कलेक्ट करता है, वो ट्रेन होना चाहिए, ठीक है, उसको प्रॉपर सुपरवाइज करना चाहिए और उसको पता हो कि डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है। वो स्पेशलाइज्ड हो फील्ड के अंदर। जो इंटरव्यू सर्विस प्रोवाइड कर रही है रिसर्च कंपनी, वो ऐसे लोगों को ट्रेन अच्छे से करे कि लोगों से अच्छे से वो क्वेश्चन करें और क्वेश्चन को एक स्ट्रक्चर दें, क्वेश्चन को तरतीब से क्वेश्चन पूछे और रिकॉर्ड कैसे करना है इंटरव्यू को, इंटरप्ट नहीं करना लोगों को न्यूट्रल रहना है सारा। और इंटरव्यूअर जो होता है, पहले बता चुका हूँ, हेल्दी होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब इन हाउस ट्रेनिंग क्या होती है? मीन टू से कि फील्ड वर्कर ट्रेन होना चाहिए, जैसे बता रहा हूँ, उसको 1 वीक तक ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसको एक पार्टिकुलर जिस टॉपिक पे, जिस सर्वे पे वो काम कर रहा है, तो उसको इस बारे में एसेंशियल्स बताने चाहिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी है, किस तरह बोलना है, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए और कौन से क्वेश्चन पूछने और न्यूट्रल रहना है और ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं है। और डाटा कनेक्शन यूनिफॉर्मली, डाटा जो वो यूनिफॉर्मली कलेक्ट किया जाए, तरतीब से सवाल पूछे जाएँ, एक सवाल पूछा जाए, उसका आंसर लिया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, देन आगे सवाल पूछे जाएँ। तो अब ट्रेनिंग के अंदर, इन हाउस ट्रेनिंग के अंदर हम ये टॉपिक्स को कवर करेंगे कि इनिशियल रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं, सर्वे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और चीज़ों को वेरीफाई कैसे करें, रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड कैसे करें, लोगों के आंसर्स को रिकॉर्ड कैसे करें और इंटरव्यू को ख़त्म कैसे करें। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है कि मेकिंग इनिशियल रिपोर्ट के इंटरव्यू का जो फॉर्म है हम रिस्पोंडेंट को दे रहे हैं, उसके ऊपर लिखा होता है, सबसे पहले सलाम दुआ लिखी होती है कि हम इस कंपनी की तरफ से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हिदायत वगैरह सारी लिखी होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स मेक अ डिफरेंस। देखिए, अगर इंटरव्यू के लिए, अगर सर्वे के लिए, इंटरव्यू के लिए जो ले रहे हैं इंटरव्यू, अगर दूर से कॉल आएगी तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अमेरिका से आएगी, इवन कि हमारे शहर से कॉल आई, उसकी नस्बत हम क्योंकि दूर से कॉल आई तो हम ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, यही चीज़ ये कह रहा है। रिस्पोंडेंट को हमने कन्विंस करना होता है, इंटरव्यू का जो फॉर्म होता है उस पर अच्छे से सब कुछ लिखना होता है, तो उसको अच्छे से समझ आए। तो पर्सनल इंटरव्यू मस्ट कैरी अ लेटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, एक अथॉरिटी का लेटर भी होना चाहिए कि हम इस कंपनी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं, एक इनिशियल रिपोर्ट बनानी है हमने, इंटरव्यू का स्टेज क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आराम आराम से पूछने, अगले बंदे को समझ आए, एक तरतीब में पूछने, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और आंसर्स को अच्छे से रिकॉर्ड करना और मिसअंडरस्टूड नहीं करना, उन पर गुस्सा नहीं करना, उन पर लड़ना नहीं है और क्वेश्चंस को बार बार रिपीट भी कर देना है। और एक क्वेश्चन को अगर उस इंटरव्यू ने आंसर दे दिया तो दोबारा उसको रिपीट ना करें, इनकेस अगर उसको समझ नहीं आया तो उसको रिपीट करें। इन्फॉर्मेशन वॉलिटरी अर्लियर देन द एक्चुअल रिकॉर्ड एट प्रॉपर प्लेस। अच्छा, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन को साथ साथ ही करना है, ठीक है, ये ना हो कि इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तरतीब से रिकॉर्ड नहीं करें, क्वेश्चंस को सीक्वेंस से पूछना है, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन, और आपने एग्जैक्ट वर्ड देने हैं, बोलने हैं जो फॉर्म के ऊपर लिखे हुए, अपने से कोई इसमें एडिंग नहीं करनी है। तो पहला नीचे रिपोर्ट था। प्रॉबिंग क्या होता है? चीज़ों को वेरीफाई करना है। देखिए, वर्बल प्रॉम्प्ट मेड फील्ड वर्कर प्रॉबिंग इन टू स्टेशन। अच्छा, यहाँ पे ना जो प्रॉबिंग है ना वो क्या होता है, मतलब चीज़ों को हमने वेरीफाई करना। कहता है प्रॉबिंग जो 2 स्टेज में नहीं होती, मतलब रिस्पोंडेंट इज मोटिवेटेड टू इनलार्ज और
अच्छा, जब ये तब रिक्वायर होती है चीज़ों को रिक्वायर करना जबकि एक रिस्पोंडेंट चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो उसको अच्छे से रिस्पोंडेंट जो होगा उसको अच्छे से क्वेश्चन पूछें ताकि उसको समझ आए। यही ना हो ना फिर हम क्वेश्चन कोई और पूछ रहे हैं तो वो आंसर कुछ और दे। तो इस तरह की चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई करना है। या फिर जब रैम्बलिंग की सिचुएशन होती है तो रिकॉर्डेड द रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, टिक सर्कल वाले एमसीक्यूज हैं, तो उन पे तो ठीक है, उनमें तो ऑब्वियसली टिक ही लगेगा। अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो रिकॉर्ड करें, ठीक है, और रिस्पोंडेंट के अपने वर्ड्स को ही रिकॉर्ड करें और पैराग्राफ को अपने से समराइज ना करें, पैराफ्रेज ना करें, अपने से खुद से आंसर ना दें, न्यूट्रल रहें, ठीक है। हर चीज़ इंक्लूड करें टू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इंक्लूड आर योर प्रॉफ्स, ठीक है। इंक्लूड एवरीथिंग डेट परटेन टू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, यही चीज़ें कह रहा है कि खुद से समराइज ना करें, क्या कहते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करें और जो जिसका आप रिस्पोंडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं उसके ही वर्ड्स को आप लोग रिकॉर्डिंग में रखें, अपने वर्ड्स को उसमें ना करें और तरतीब से ही रिकॉर्डिंग करें। ये ना हो कि एक क्वेश्चन का आंसर रिकॉर्ड दे दिया है तो उससे हम लोग रिकॉर्डिंग को पीछे ले जाएं और उसको आगे ले जाएं। इन केस के एक क्वेश्चन का अगर रिस्पोंडेंट ने आंसर दे दिया है और साथ में जो अगला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड है उसका भी आंसर दे दिया, तो आप एक साथ ही रिकॉर्ड कर लें, बाद में रिकॉर्डिंग में एडिटिंग के थ्रू उस आंसर को हम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप व्यू के लेक्चर्स में भी सुनेंगे कि मैंने सुना है तो वो बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर वो आंसर देगा जिसका वो पहले दे चुका है, तो वो क्वेश्चन आपने दोबारा लाजमी पूछना है। हो सकता है उसमें कुछ एडिशन कर दे तो वो एडिशन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर रिस्पोंडेंट एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है साथ दूसरे का भी खुद से ही दे रहा है, जो आपने क्वेश्चन अभी पूछना है उससे रिलेटेड है, तो आपने जो दूसरा क्वेश्चन है वो लाजमी पूछना है, ये नहीं कि छोड़ना है, एक तरतीब से क्वेश्चन को पूछना है। तो इंटरव्यू के प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, देखिए इंटरव्यू वो लेने वाला होता है वो इंटीग्रेटिव होना चाहिए, होनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। होनेस्ट होगा अगर उसका पर्पज़ ये होगा कि इंटरव्यू लेना है, अगर लोगों के साथ मिल जाएगा ये अपना न्यूट्रल नहीं रहेगा वो, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, फाइट्स होगा, बाइस्ड आंसर होगा। तो पेशेंस होना चाहिए, उसमें आराम आराम सवाल पूछे, टैक्ट होना चाहिए, हमें रिलेशंस को समझना चाहिए, सब कॉटेसी, रहमदिली, पेशेंस वगैरह उसमें होना चाहिए, तो क्वेश्चंस में हेल्प होगी। लोगों से लड़े झगड़े नहीं, आराम से कौन से क्वेश्चन पूछे, एक्यूरेसी क्वेश्चन जो है उसी लिहाज से क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और डिटेल लोगों को बताए अगर लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आंसर को अच्छे समझे और फिर ही रिकॉर्ड करे, अदरवाइज आंसर को रिकॉर्ड ना करे। तो एग्जिबिट इंटरेस्ट इंक्वायरी, कीप योर ओपिनियन टू योर सेल्फ, ठीक है, अपने मतलब न्यूट्रल रहे, वही चीज़ें कह रहा है बार बार। तो अच्छा लिसनर हो, लोगों का आंसर पहले सुने तसल्ली से फिर क्वेश्चन पूछे, तो और कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसमें, और उनकी चीज़ों को कोट ना करें, ठीक है ना, खुद उनकी चीज़ों में मतलब दखल अंदाजी ना करें, बीच में नहीं इंटरप्ट नहीं करना उनको। रिस्पेक्ट अदर राइट, दूसरों को समझें, ठीक है, उनको कोऑपरेशन है इंपॉर्टेंट है उनसे इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू बाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप न्यूट्रल रहेंगे तो बाइस नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं इंटरव्यू लेता है जो वो पढ़ लीजिएगा ये। तो आज हमने यही डिस्कस किया, इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं, फील्ड वर्कर्स क्या होते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू क्या होता है। और इंटरव्यू में हम सबसे पहले इंटरव्यू के स्टेजेस हैं कि इनिशियल रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस को आस्क करते हैं, ठीक है। आगे उसने इंटरव्यू के बारे में लिखा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और रिस्पेक्ट करें दूसरे के राइट्स के, और क्वेश्चंस को किस तरह से पूछना है, सारा ये सिंपल बातें हैं, जनरल बातें हैं, तो आप लोग पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।